हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं हमने स्टार्ट किया हुआ है ड्रग एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके अंदर हमने बात किया हुआ है पेप्टिक अल्सर के बारे में। अभी तक आपने लगभग काफ़ी सारे पार्ट्स देख चुके हैं पेप्टिक अल्सर के बारे में और आखिरी पार्ट में अभी आपने देखा रिसेंट में कि जो हमारे एंटासिड हैं, चाहे वो सिस्टमिक हो चाहे वो नॉन सिस्टमिक हो, वो हमारे एसिड के सीक्रेटेड पार्ट को न्यूट्रल करने का काम करते हैं। यानी कि ये एसिड के सीक्रेशन को इनहिबिट नहीं करेंगे, बल्कि जो एसिड का सीक्रेशन हो चुका है हमारे जीआईटी में प्रेजेंट स्टमक में, इसको ये न्यूट्रल करके आपको एसिडिटी की वजह से जो डिस्कम्फर्ट कॉज होगा उससे रिलीफ प्रोवाइड कराने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए अब हम एक छोटे से पावर पॉइंट एनिमेशन की मदद से ये देख लेते हैं कि कैसे हमारा एंटासिड काम करता है, कैसे ये जीआईटी में प्रेजेंट एसिड को न्यूट्रल करेगा और एक बार अगर मैं इस चीज़ को मिमिक करने की कोशिश करूं तो वो कैसा रिस्पॉन्स शुरू करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पावर पॉइंट बहुत ही सिंपल सा 1-to-1 एनिमेशन। सबसे पहले कंसिडर करते हैं हम एक स्टमक। यही वो पार्ट है जहां पे हमको आगे जाकर के एसिड और आपके एंटासिड का इंटरेक्शन देखना है। यही वो पार्ट है जहां पे हमारे पैराइटल सेल पाए जाते हैं और वो एसिड के सीक्रेशन को स्टार्ट करते हैं। एसिड का सीक्रेशन स्टार्ट होने के कई कारण हैं, कई फेजेस हैं। वैगल फेज है, आपका लोकल हिस्टामिन रिलीज है, वैसे ही कोलिनर्जिक सिस्टम है। और खास करके अगर मैं बात करूं तो जब हम फूड लेते हैं, जब कभी हम खाना खाते हैं, उसके बाद एसिड का सिक्रेशन और ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है क्योंकि उनको हमें डाइजेस्ट करना होता है। तो कंसीडर करता हूं एक ऐसा स्टेप जहां पे हम बात करेंगे फुल फ्लेज्ड स्टमक की, यानी कि जब हम फूड को पूरी तरह से यूज़ कर चुके होंगे। सो यहाँ पे जो फूड है वो इनिशिएट करेगा एसिड के सिक्रेशन को, और ये जो फूड है जैसे ही हमारे स्टमक में पहुँचेंगे, हमारे जितने भी सेंसिंग नर्व हैं ये इनके सिग्नल को स्टार्ट करते हुए हमारे डिफरेंट फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू अब पैराइटल सेल को एक्टिवेट करेंगे ताकि एचसीएल का सिक्रेशन, जिसको हम डाइजेस्टिव एंजाइम भी कहते हैं, उनको वो स्टार्ट कर सके। सो अभी आपने देखा कि ये जो फूड है वो कैसे हमारे स्टमक में एंटर कर रहा है। ये जो फूड स्टमक में एंटर करते हैं वैसे ही हमारे बॉडी के ये जो आप रेड कलर में पार्ट देख रहे हैं ये है हमारा पैराइटल सेल। पैराइटल सेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिंपली इसको अगर केमिकल नेचर के बारे में बात करें, बायोलॉजिकल भाषा में बात करें तो डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सीक्रेट करना स्टार्ट करता है HCl को। तो ये जैसे ही फूड आया वैसे ही ये हमारा पैराइटल सेल एसिड के सिक्रेशन को अब स्टार्ट कर रहा है। ये जो एसिड का सिक्रेशन है ये अब हमारा डाइजेस्टिव जूस इस फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। अगर कुछ हद तक ये जो एसिड है इनका सिक्रेशन बढ़ जाता है ड्यू टू सम नोन और अननोन रीजन, और जितनी आवश्यकता थी फूड को डाइजेस्ट करने में उतने यूज होने के बाद अगर कुछ मात्रा में एसिड बचता है तो अब ये हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम कॉज करेगा और इसे साधारण भाषा में हम अम्लीयता या हाइपर एसिडिटी कहते हैं। इस एसिडिटी को न्यूट्रल करने के यूं तो दो मेन तरीके होते हैं, या तो आप एसिड के सिक्रेशन को इनहिबिट कर दें, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंटासिड की, तो अब सिक्रेशन तो ऑलरेडी हो चुका है तो इसको हम इनहिबिट नहीं कर पाएंगे और ना ही इसको वापस इसके पैराइटल सेल में भेज पाएंगे। तो जो एसिड एक्सेस में है जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो रही है, हमारा टारगेट यहाँ पे ये होगा कि हम इसको न्यूट्रल कर दें। जैसा कि आप यूज़ करते हैं कोल्ड ड्रिंक, आप यूज़ करते हैं इनो, आप यूज़ करते हैं सोडा, तो वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं जिसको नॉन सिस्टमिक एंटासिड भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिस्टमिक या नॉन सिस्टमिक के बारे में डिस्कस ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं एक ओवरऑल मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगला जो स्टेप है वो आप देखिए, जो HCl है हमारा डाइजेस्टिव जूस है, इसमें का ये H है, H प्लस प्लस Cl माइनस का जो H है ये आगे जाकर के हमारे एंटासिड के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो अभी आप अपने स्क्रीन के राइट साइड में सेंटर में देख सकते हैं कि हमने कोई एंटासिड लिया है, जिसका एग्जांपल की बात करूं तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये एंटासिड आगे जाकर के हमारे जीआईटी में पहुंचेगा अगर आप एसिडिटी को न्यूट्रल करना चाहते हैं तो। ये जो NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, अब यहाँ पे एक टैबलेट के फॉर्म में होगा। जैसे आप मार्केट में कई सारे टैबलेट यूज़ करते हैं इस तरह के एसिडिटी के सेंसेशन को कम करने के लिए, बर्निंग सेंसेशन को कम करने के लिए। तो ये जो एंटासिड का टैबलेट है अब हमने ओरल रूट से अपने जीआईटी तक पहुँचाया। ये जो टैबलेट है जिसका हम कॉन्स्टिट्यूएंट अगर बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसको अगर मैं बात करूं टैबलेट के फॉर्म में अगर ले सकते हैं तो, अदरवाइज अगर आप सिस्टमिक के बारे में बात करेंगे तो ये सिस्टमिक भी हो सकता है। सो जस्ट इट इज़ फॉर एक्सप्लेनेशन, हम यहाँ पे सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक के बारे में ज़्यादा एक्सक्यूजली नहीं देखने वाले हैं। तो ये जो Na प्लस
HCO3 माइनस है हमारे एंटासिड का, ये अब इंटरैक्ट करेगा डिफरेंट प्रेजेंट ऑफ आयन इन द स्टमक के साथ। आगे का स्टेप देखिए, ये जो H प्लस है अब आप एरो के रूप में देख सकते हैं, ये इसके साथ कोलैबोरेट होगा, इनके साथ अटैच होंगे, तो क्या बनेगा, अब ये बनाएंगे Na प्लस HCO3 और जो H आया वो ये बना लेगा H2CO3। H2CO3 और जो Na बना है वो आगे जाके पेनक्रियाज के साथ अलग अलग कंडीशंस में यूज़ होंगे और कुछ हद तक आपके सिस्टमिक तरीके से एब्जॉर्ब भी हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे देखा है कि H प्लस के साथ अटैच होने के कारण से ये कैसे अटैच हो रहे हैं, ये हो रहे हैं हमारे Na प्लस HCO3 माइनस के केस में। अब भी बन गया हमारा H2CO3। आगे का जो स्टेप है वो देखिए H2CO3 फिर से बाइफरगेट हो जाएगा H2O प्लस CO2 में। H2O प्लस CO2 ये दिखा रहा है कि अब हमारा जो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड था वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो CO2 बना है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बना हुआ है वो डकार के फॉर्म में हमारे ओरल रूट से बाहर निकल सकता है। तो ये हो गए हमारे एक सिंपल सा प्रोसेस जहाँ पे हमारा एंटासिड बाइफरगेट हुआ H2O और CO2 में आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। आगे जाकर के आप देखेंगे तो ये जो एसिड आप एरो में देख रहे हैं इसको मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारा जो काम है एंटासिड का वो यहाँ पे हो चुका है। सो ये जो एसिड है, अब ये एसिड हमारे लिए डिस्कम्फर्ट कॉज करेगा, तो दिस एसिड इज कॉजिंग डिस्कम्फर्ट ड्यू टू द हाइपर एसिडिटी। हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि इसको न्यूट्रल करें, तो अभी आपने देखा कि एंटासिड इसको न्यूट्रल कर चुका। अगर मैं ये थोड़ी देर के लिए सोचूं, अगर ये मैं देखूं कि ओरल जो एंटासिड हैं, नॉन सिस्टमिक एंटासिड हैं, वो काम कैसे करते हैं, तो इसको समझाने के लिए चलिए एक रफ एक्सप्लेनेशन लेते हैं। ये लॉजिकली है, ये थ्योरेटिकली नहीं हो सकता। तो जैसे हम सोचते हैं कि हम पूरे एसिड को अगर एक बीकर में कंसिडर करें, अगर हम अपने स्टमक को एक बीकर माने, तो उसको रिप्रेजेंट करने का ये प्रोसेस देखिए। इसमें अभी आपने जो देखा ये फील होता हुआ, ये है हमारा एसिड जिसकी संख्या फिलहाल ज़्यादा हो गई है डाइजेस्टिव जूस का, तभी तो ये हाइपर एसिडिटी कॉज कर रहा है। अब हम लेते हैं इसको बैलेंस करने के लिए एंटासिड का टैबलेट जो कि मार्केट में आसानी से मिलता है। इस टैबलेट को अगर हम लेते हैं तो ये जो टैबलेट है आगे जा करके हमारे डाइजेस्टिव सब्सटेंस को यूज़ करेगा, फ्लूइड को यूज़ करेगा और डिसइंटीग्रेट और डिसॉल्व होंगे, और अल्टीमेटली ये जो हमारा एसिड था, इसको देखिए ये हमारा एसिड था और इसको इसने न्यूट्रल कर दिया। तो इस एंटासिड के टैबलेट ने हमारे एसिड को न्यूट्रल किया और इस तरीके से हमारा जो हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम थी वो अब सॉल्व हो गई, और इसकी वजह से जो डिस्कम्फर्ट जनरेट हो रहा था वो अब पूरी तरह से जा चुका होगा। सो फ्रेंड, आज के इस छोटे से पावर पॉइंट को यूज़ करते हुए 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में आपने देखा कि कैसे एसिड का जो सिक्रेशन है वो फूड के द्वारा स्टार्ट होता है, और इसके अधिक एसिडिटी कॉज करने की वजह से हमको जब डिस्कम्फर्ट कॉज होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम एंटासिड लेते हैं। वो सिस्टमिक एंटासिड कैसे काम करेगा और मार्केट में मिलने वाले जो नॉन सिस्टमिक एंटासिड है वो कैसे न्यूट्रल करते हैं हमारे एक्सेस HCl को डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये था आपका समझाने के लिए सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। आप अपने मेन एग्जाम में इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इससे आपका जो आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनेगा और इम्प्रेसिव भी होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। मैं आपके फीडबैक की पूरी तरह से उम्मीद करता हूँ। आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारा इस तरह का एफर्ट कैसा लगता है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और इस तरह के और भी एनिमेशन आपके लिए लेकर के आते रहें। सो फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Wish you all the best for your exam, semester exam, seasonal exam and all kind of exam. Namaskar.